सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को बीएड के एलिजिबिलिटी मैटर पर फैसले के बाद से लगातार राज्यों के हाईकोर्ट में ये मामले जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती जो रनिंग में है उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार 2 दिनों से कल बिहार की शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के मामले की सुनवाई हुई, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में जो 11 अगस्त का फैसला था उसी के अनुरूप शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में वही ऑनरेबल जस्टिस सुन रहे थे उस मामले को जो कि पहले 11 अगस्त को फैसला दे दिए थे। आज जो मामले की सुनवाई हुई है वो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। आज की सुनवाई में बीएड अभ्यर्थियों को माननीय जस्टिस के द्वारा अलाउ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो वहां पर बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दिया गया था, उस ऑर्डर पर रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड के अभ्यर्थियों का भी काउंसलिंग होने जा रहा है। इस फैसले के बाद से सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 11 अगस्त को फैसला देती है उसी के अगेंस्ट में आज 29 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड को अलाउ कैसे कर देती है। इन सबको लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है और इस वजह से भी है क्योंकि कई भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है। इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और एक एक वर्ड्स का हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करने जा रहे हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक के लिए जो पहले फैसला दिया था कि बीएड अयोग्य है, क्या आज के फैसले के हिसाब से बीएड को योग्य मान लिया गया है। साथ ही साथ ये चूंकि छत्तीसगढ़ का मामला अभी प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस है वहां की शिक्षक भर्ती, और बिहार में जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, तो क्या इसका प्रभाव बिहार की भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पड़ेगा? क्योंकि कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य घोषित करते हुए 11 अगस्त के फैसले के आधार पर भर्ती को कंप्लीट करने के आदेश दिए। इन सबके रिगार्डिंग पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ी खबर आपसे मिस ना हो जाए। तो इस वीडियो को पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये केस किस आधार पर किया गया था, यानी इसका ग्राउंड क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये केस जो है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था इस याचिका में, उसके अगेंस्ट में ये याचिका दायर की गई थी। यानी कि वो याचिका जो ये वाली याचिका है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में, वो डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किया गया था बीएड को काउंसलिंग को रोकने के लिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दे दिया था। ये वाली याचिका जो छत्तीसगढ़ में लगी हुई थी ये किससे जुड़ी हुई थी? डीएलएड से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये डीएलएड से जुड़ी हुई थी। उसके बाद से आज वाली जो याचिका जिसका डायरी नंबर ये है, ये याचिका बीएड के द्वारा दायर किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और ये प्रेयर किया गया था कि ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो काउंसलिंग की प्रक्रिया पर, बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, उस रोक को हटा दिया जाए, और इसी रोक को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। आप इस ग्राउंड को समझिए। आज का जो सुनवाई था वो इस मामले पर था ही नहीं कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि इस पर फैसला 11 अगस्त 2023 को दे दिया गया है। आज एलिजिबिलिटी का मैटर था ही नहीं। आज मैटर सिर्फ इस बात पर था कि ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट पर स्टे दे दिया जाए और बीएड अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। यहां से मेन जजमेंट शुरू होता है, ध्यान से पढ़िएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचार में ऐसी भर्ती प्रक्रिया जो कि पहले से प्रोग्रेस में है, यानी जो पहले से चली आ रही है, उसको सिर्फ इस वजह से इंटरप्ट कर देना क्योंकि माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा 21 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया गया वह 50/68 ऑफ 2023 जो कि 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था, इसके आधार पर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को इंटरप्ट कर दिया जाए, यानी उनके काउंसलिंग को रोक दिया जाए। ये इंटरप्शन कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कतई भी इस मामले पर फैसला नहीं दिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में योग्य है अथवा नहीं। आज की सुनवाई सिर्फ इस मामले पर हुई है कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले से ऑनगोइंग प्रोसेस में, क्या उसको इंटरप्ट किया जा सकता है अथवा नहीं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो पहले से भर्ती प्रक्रिया चली आ रही है उसमें बिना सुनवाई के, क्योंकि अभी आपको ज्ञात होगा कि ये जो मामला है बिलासपुर हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है और वहां पर बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को होल्ड पर रख दिया गया, बाकी डीएलएड अभ्यर्थियों को की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। अगर दोनों की प्रक्रिया होल्ड पर रखी जाती, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया को होल्ड पर रखी जाती, तो इस प्रकार का मामला देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि चूंकि आपने केवल एक जजमेंट के आधार पर एक अभ्यर्थी जिस पर अभी अंतरिम रूप से फैसला आना बाकी है हाईकोर्ट का, उस हाईकोर्ट के फैसले के
आने से पहले आपने पूरी भर्ती प्रक्रिया में से एक प्रकार के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को इंटरप्ट कर दिया, जो कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर कतई भी उनकी योग्यता पर फैसला नहीं हो रहा है कि वो योग्य हैं या नहीं प्राथमिक के लिए। आगे इन्होंने कोर्ट ऑर्डर में ये लिखा है, इसलिए इनके द्वारा मतलब कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 21 अगस्त 2023 को बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था कि बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक रहेगा, उसको इन्होंने उस ऑर्डर पर स्टे दे दिया है। यानी कि बिलासपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे दे दिया है, यानी कि जो बीएड अभ्यर्थियों का काउंसलिंग का प्रक्रिया था अब होल्ड नहीं रहेगा, उनकी भी काउंसलिंग कराई जाएगी डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, इसके साथ ही साथ ऑनरेबल कोर्ट ये क्लेरिफाई करती है कि जो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो कि पहले से प्रोग्रेस में था, जब माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को अपना जजमेंट दिया, तो इस वजह से इनकी भर्ती प्रक्रिया जो होगी वो कंटिन्यू रहेगी और इनका जो अपॉइंटमेंट होगा, यानी इनको जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वह माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में जो याचिका चल रही है उसके सब्जेक्ट के अंदर रख दिया गया। देखिए, सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ मेड बाय द हाईकोर्ट इन 5788 ऑफ 2023। ये 5788 वही वाला मामला है जिस पर 21 अगस्त 2023 को बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर रोक लगा दिया था। ठीक है, आगे इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे, वहां पर उन अभ्यर्थियों के चयन के जो नियुक्ति पत्र होगी उसमें ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी होगी कि उनको ये इन्फॉर्म करे कि आपका जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के अधीन दिया जा रहा है। और ऑनरेबल बिलासपुर हाईकोर्ट अगर फैसले को बदल देती है, मतलब कि बीएड के अगेंस्ट में फैसला देती है, तो भले ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, बाद में आपकी नौकरी छीनी जा सकती है। और अगर बीएड के फेवर में फैसला देती है तो आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, मतलब कि आपकी नौकरी आपके हाथ में रहेगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली है। यहाँ पर सोशल मीडिया साइट्स पर थोड़ा सा इसको लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न ये हो रही है। यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसके पहले की जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर स्टे नहीं दिया जा सकता, उस भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, जबकि मामला इसका जस्ट उलट है। मामला इस लाइन से आप समझ सकते हैं। देखिए, यहां पर हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ कह रही है कि जो भर्ती प्रक्रिया पहले से प्रोग्रेस में है, जब हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था 21/8/2023 का, उस भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रही है। यहां पर हाई कोर्ट का जिक्र किया गया, बिलासपुर हाई कोर्ट का। यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया था तब वो 11 अगस्त 2023 के फैसले की बात होती। यहां पर भ्रम इस वजह से उत्पन्न हो रहा है कि यहां पर 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इसको लेकर के ये भ्रम बनाया जा रहा है कि इस डेट से पहले की जो भर्ती प्रक्रिया है वो इससे प्रभावित नहीं होगी, जो ऑनगोइंग प्रोसेस में है। लेकिन यहां पर हाई कोर्ट मेंशन किया गया है, यानी बिलासपुर के कोर्ट के फैसले के पहले की जो भर्ती प्रक्रिया ऑनगोइंग प्रोसेस में है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, ना कि सुप्रीम कोर्ट वाला 11 अगस्त का फैसला कहा है। यानी कि जो अन्य राज्यों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो डायरेक्टली प्रभावित हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। यहां पर हाई कोर्ट का जिक्र किया गया, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट लिखा गया रहता तब डायरेक्टली ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं जो अन्य राज्यों में चल रही है, जैसे कि बिहार हो गया या फिर अन्य राज्यों में एमपी हो गया, वहां की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट लिखा रहता। क्योंकि यहां पर साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि जो इनके द्वारा इंटरिम ऑर्डर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, और उससे पहले चूंकि ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अभी ये मामला चूंकि डिसाइड नहीं हुआ है बिलासपुर हाईकोर्ट से, इस वजह से इस पूरे मामले को अभी सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो इस लाइन को लेकर के बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट रहता तब अन्य राज्यों के अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होते। यहाँ पर हाईकोर्ट मेंशन किया गया है, जो कि 21 अगस्त के बिलासपुर फैसले की जिक्र किया गया है। यानी कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर से जुड़ा हुआ है, यानी कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, अगर आपने मीडिया में जो एडवोकेट थे उनके पक्ष को सुना होगा तो उन्होंने एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण मेंशन की थी। आप लोगों ने देख लिया होगा सोशल मीडिया पर उनके स्टेटमेंट को। उन्होंने ये कहा था कि माननीय छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसमें हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया, मतलब कि हमें रिस्पोंडेंट बनाया ही नहीं गया। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि ये कहा जा रहा है कि किसी के भी अगेंस्ट में अगर फैसला दिया जा रहा है बिना उसके पक्ष को सुने हुए, तो इस पॉइंट को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार बनाया है और बीएड अभ्यर्थियों को अपना पक्ष फिर से हाई कोर्ट में जाकर के रखने के लिए बोला है। देखिए, इस लाइन में देख लीजिए, इन द मीन टाइम नाउ विथ स्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ दीज पिटिशंस द पिटिशनर्स हियर इन मे आल्सो implead themselves before the high court in the writ petition, and if the high court deems if fit to hear the parties and consider the writ petition on its own merit and accordance with law। यानी कहा यह जा रहा है
कि इस याचिका को जो अभ्यर्थी दायर किए हैं, देखिए जो पिटिशंस ये दायर किए हैं यानी बीएड वाले अभ्यर्थी, वह अपने पक्ष को देखिए इम्प्लीट देमसेल्फ बिफोर द हाई कोर्ट, यानी कि बिलासपुर हाई कोर्ट में जाकर के अपने पक्ष को वो रख सकते हैं उस रिट पिटीशन में जो कि पहले से जिस पर माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, वहां पर बीएड अभ्यर्थी अब अपने पक्ष को रख सकते हैं। क्योंकि आपने मीडिया में सुना होगा कि इनके जो वकील थे बीएड के, उन्होंने ये कहा कि हमारे पक्ष को सुने बगैर वो फैसला दे दिया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखी है कि आप जा करके हाईकोर्ट में अपने पक्ष को रख सकते हैं।